और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंसाफ के इंतजार की। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत हुई और उसके बाद लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन परिवार वालों की तरफ से बस एक ही मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द उनके बेटे को इंसाफ मिले। बिल्कुल, परिवार को उम्मीद है कि उनके बेटे को इंसाफ मिलेगा। लगातार वो गुहार भी लगा रहे हैं पुलिस से और जांच एजेंसियों से और कह रहे हैं कि जो उनके बेटे के साथ हुआ इसका बदला जरूर लिया जाना चाहिए। इस कलश में सिर्फ अतुल की अस्थियां नहीं हैं, उस परिवार की टूटी हुई उम्मीदें भी हैं, जिनके घर का चिराग सिस्टम की लड़ाई से हारने के बाद मौत को गले लगा चुका है। अतुल का परिवार बेंगलुरु में अपने बेटे को तो खो चुका है, लेकिन अब उसे बस न्याय चाहिए। मेरा बच्चा बहुत टॉर्चर हुआ है, मेरे बच्चा को टॉर्चर बहुत किया गया है, मेरे बच्चा को इंसाफ लगता है। मेरे बच्चा को बहुत टॉर्चर किया गया, मेरा बच्चा बहुत परेशान हो गया। बेटे की मौत से अतुल का परिवार बदहवाश है, तो निकिता सिंघानिया का परिवार मीडिया से दूरी बना रहा है। हालांकि पुलिस ने अतुल के ससुराल वालों पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जितने तरह के सेक्शंस यूज़ किए जा सकते हैं, यूज़ करके एक सेक्शंस को अगर खारिज कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, उस सेक्शंस को बाद में फिर से रीअप्लाई करके फिर से वही ट्रायल चलते हैं, वही सारी चीज़ें चलती है। तो ये कानून का गंदा मजाक नहीं है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, हमारा परिवार कोई दोषी नहीं है। इसके लिए सुभाष जो आरोप लगाने सारा निराधार है। जो निकिता है वो बाहर है, वो जब आ जाएगी तो सारी हर चीज़ का जवाब देगी। उधर इस मामले में अतुल का केस सुन रही प्रिंसिपल जिला जज रीता कौशिक भी सवालों के घेरे में है। अतुल के वकील ने इसे लेकर सीजीआई तक को चिट्ठी लिख दी है। चिट्ठी में जौनपुर के प्रिंसिपल जिला जज रीता कौशिक के खिलाफ जांच का आदेश देने की मांग की गई है। अतुल सुभाष ने खुदकुशी से पहले जारी किए गए वीडियो और सुसाइड नोट में रीता कौशिक का नाम लिखा है। जज रीता कौशिक पर घूसखोरी, भ्रष्टाचार और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। आरोप है कि रीता कौशिक ने मार्च 2023 में 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। कुछ लोग मेरे पीछे आपको नजर आ रहे होंगे, कोई सहरा पहना हुआ है, कोई तख्तिया लिया हुआ है, कोई एक होर्डिंग लेकर के, ये काफी यंग है, ये नजर आ रहे हैं, जिन्होंने लिखा है कि ये हस्बैंड सुसाइड है। ये बता रहे हैं आपके भाई हैं। क्या हुआ था और काफी ये भी यंग नजर आ रहे हैं। जी, मेरे भाई की शादी हुई थी 8 दिसंबर 2022 को और शादी के बाद से जो उनकी वाइफ थी वो उनसे पैसे की डिमांड करने लगी। भारतीय न्याय व्यवस्था का मानना है कि देरी से मिला न्याय एक तरह का अन्याय है, लेकिन अतुल को तो जीते जी न्याय नहीं मिला। क्या मौत के बाद मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वही देखिए, बिहार के इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद ये जो पूरा मामला है ये देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। समाज में इसको लेकर के चर्चा जारी है। वही दूसरी तरफ अगर बात करें राजनीतिकरण की, इस पूरे मामले को लेकर के राजनीतिकरण भी हो रही है और लगातार बयानबाजियां भी लगातार देखने को मिल रही है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत की तरफ से एक ऐसा बयान दिया गया जिसको लेकर के बवाल छिड़ चुका है। रिपोर्ट आप देखिए। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। एक और बिहार का एक परिवार अपने बेटे के लिए न्याय की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ सियासत ने इसे लेकर एक अलग जंग शुरू कर दी है। विवाद की शुरुआत बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान को लेकर शुरू हुई। उनका जो वीडियो है वो दिल दहला देने वाला है। जो कम्युनिज्म का कीड़ा इसमें, सोशलिज्म का कीड़ा इसमें, एक तरह से जो निंदनीय फेमिनिज्म का जो पूरा साइड है उसका कीड़ा इसमें, करोड़ों रुपए की एक्सटॉर्शन उससे की जा रही थी जो कि उसकी कैपेसिटी से भी बहुत बाहर थी। ये सब चीज़ें निंदनीय हैं। बट हैविंग सेड दैट, एक गलत महिला का हम उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है हम उसे नहीं झुठला सकते और ये नहीं कह सकते। हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है।
अब कंगना के इस बयान को सुनिए और इन तस्वीरों को देखिए। गलती सुभाष की थी या फिर उनकी पत्नी की, यह साबित होने में शायद समय लगे, लेकिन कंगना के बयानों ने निश्चित ही उन्हें दुखी किया होगा। कंगना के इस विवादित बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। कंगना रावत जी का जो बयान है, उनको कल जो सुप्रीम कोर्ट का एक प्रकार से ऑब्जर्वेशन आया है, उसको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो डॉरी को लेकर जो कानून बनाया गया था, इसका मिसयूज़ हो रहा है और मर्दों के खिलाफ, शौहर के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ उसको कुछ महिलाएं मिसयूज़ कर रही हैं। कंगना जी तो कुछ भी बोलती हैं, हमने हमेशा देखा है, पर शायद रिफ्लेक्ट कर रही होंगी अपनी पार्टी के लोगों का ही, जिनके ऊपर इतने आरोप लगे हैं। देखते जा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी पार्टी के जो मर्द हैं, उन्होंने औरतों के साथ जो अन्याय किया है। ऐसे लोगों से आप कोई और उम्मीद मत करिए। वो न्याय की बात नहीं करेंगे, वो दहेज प्रथा की बात नहीं करेंगे। दहेज के जो कानून है, इसको सामाजिक अवेयरनेस से लाना पड़ेगा। दहेज लेना और देना ये दो व्यक्ति के भीतर होता है। देखिए, आप निचले कोर्ट से अब बहुत जस्टिस की उम्मीद मत करिए। तो ये दोषी पुरुष होते हैं, ये तो आप बेकार की बात है। अब कंगना रनौत के इस बयान को लेकर उनकी पार्टी क्या कहती है, इस पर उनकी पार्टी की कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन एक बात तो है कि इस बयान पर पार्टी शायद ही उनका साथ दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे शीतकालीन सत्र की, क्योंकि शीतकालीन सत्र के दौरान बवाल लगातार जारी। लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों ही सदनों में जमकर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। अब आपको बता दें कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ इंडिया अलायंस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया और विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया कि खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने वाले जगदीप धनखड़, जो कि पक्षपातपूर्ण यहां पर रवैया अख्तियार कर रखे हैं और इसी वजह से उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर आए हैं। वहीं अगर बात करें जगदीप धनखड़ की, तो जगदीप धनखड़ इसे देश को बांटने वाला कदम बता रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर आपको बताते हैं। We cannot allow largest democracy to be made dysfunctional by deep state anywhere else. जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। इंडी ने लगाया पक्षपात का आरोप। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का लिटमस टेस्ट। अविश्वास प्रस्ताव या देश तोड़ने की साजिश। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभापति पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सभापति राज्यसभा में स्कूल के हेडमास्टर की तरह व्यवहार करते हैं। खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने वाले धनखड़ सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं को अपने विरोधी के तौर पर देखते हैं। सीनियर जूनियर कोई भी हो, विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर उन्हें अपमानित करते हैं। उनके व्यवहार के कारण हम अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर हुए हैं। उनका आचरण उनके पद की गरिमा के विपरीत रहा है। कभी वे सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने लगते हैं। नेताओं की भी सभापति जी हेडमास्टर की तरह स्कूलिंग करते हैं। हालांकि देश में काफी लंबे अंतराल के बाद किसी सदन के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इधर जगदीप धनखड़ की माने तो कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश में और बाहर जो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे। देश को खंडित करने का, देश को विभाजित करने की साजिश रची जा रही है। कुछ ऐसी ताकतें हैं देश में और बाहर जो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे हैं। देश को खंडित करने का, देश को विभाजित करने का, देश की संस्थाओं को अपमानित करने का
सुनियोजित तरीके से एक कृत्य हो रहा है। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव तो ले आया, 60 सांसदों के हस्ताक्षर भी करा लिए, लेकिन ये प्रस्ताव सही मायने में जगदीप धनखड़ के खिलाफ नहीं बल्कि इंडी गठबंधन के लिए ही लिटमस टेस्ट बन गया है। संख्या बल कम होने की वजह से इस प्रस्ताव का गिरना तय है, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रस्ताव पर अपने सांसदों से सहमति और उन्हें एकजुट करना विपक्ष के लिए भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे झारखंड की खबर की, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बिल्कुल, और देखिए बेरहमी से हत्या की गई और टुकड़े टुकड़े वाले यहाँ पर रिवेंज लिया गया। उड़ीसा के झारसुगुड़ा से खबर सामने आई, जहां लड़की की बेरहमी से हत्या की गई और उसे टुकड़े टुकड़े में काट करके नदी में फेंक दिया गया। किस तरीके से सनसनीखेज इस वारदात को अंजाम दिया गया, रिपोर्ट के जरिए देखिए। पहले किया दुष्कर्म, फिर बनाने लगा दबाव, पीड़िता ने नहीं मानी बात,